अब आगे क्या होना है, कब इन्होंने उसको उठा लेना है, वहाँ पे एक बीवी भी पड़ी हुई है। तो एक सवाल अतीका की तरफ से आज मैं करना चाहती हूँ। अतीका हमारे ना ऐसे पॉइंट निकाल के लाती थी, बहुत ही वेलिड और बहुत ही एक और एंगल के। तो मैंने ये सोचा कि जाफर इलाही की शादी पता नहीं कब हो गई थी साइमा से, जो कि एक अच्छी खासी खुश शक्ल लड़की है, पसंद नहीं थी। तो अब वो अलग-अलग ज़िंदगियाँ गुजार रहे हैं। तो भाई नॉर्मल हैं कि नहीं है? नहीं आगे पता भाई की गर्लफ्रेंड भी नहीं है कोई अपेरेंटली, आगे पता लगेगा। राइटर ने भाई को बहुत ज्यादा जोगी की जिंदगी क्यों दी है? हाँ, वो पता ये अतीका अगर होती तो वो यकीनन ये सवाल करते। तो ये जोगी से योगी से वो बन गया ना। आगे मत जाओ। अच्छा ज्यादा नहीं तो वो रीजन ये है कि वो फैमिली प्रेशर की वजह से कर ली। वो पहले सीन में था कि वो एज में बड़ी भी थी। हाँ। तो वो इस वजह से वो शादी करवा दी, तो वो उसने अपना आप बिल्कुल ही जो है इसने रोक लिया है और उसने छोड़ दिया साइमा ने। थोड़ा सा तो अयाश दिखाते हैं ना आपको। नहीं, वो एक अमीर आदमी है, कोई जिंदगी में कोई कोई एंटरटेनमेंट तो होगी। उसको मोहब्बत ही नहीं हुई ना। वो असद के साथ जो सीन था वो उसमें यही तो कहता है कि जब हम किसी से निकाह करते हैं तो सिर्फ नान नफका पूरा नहीं करते, जरूरी नहीं है कि जिम्मेदारी होती है। जिम्मेदारी होती है। हाँ, हाँ बिल्कुल। निकाह के बाद निकाह भी जरूरी तो नहीं है। हाँ, तो निकाह तो देखें क्या होता है। अब देखिए ये अलग एक सीरियल कहानी निकलती है असल में। हाँ ये देखें। बात ये है अच्छा बहुत डिफरेंट है। मैं अतीका हम एक सीरियल बनाएंगे, उसका नाम रखेंगे भूख, उसमें दिखाएंगे सब। बस सो बाकी सस्पेंस आ रहा है, देखते हैं आगे क्या होता है। अच्छा अब मुझे मैं फैसल से पूछना चाहूँगा। फैसल, एक सीन जिसमें आप बैठे हुए गाड़ी में और फिर वो नताशा आती है और वो अपने भाई के बहन के लिए वो मांगती है। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि एक तो वो इतनी तैयार होकर क्यों आई। ठीक है, उनकी बहन चली गई, अगवा किया हुआ है आपने और पता नहीं उसके साथ क्या हो रहा है, और वो आती है फिर कहती है कि उसे घर मत भेजना, मार दो। तो फिर हाँ, तो ये थोड़ा सा असल में वो जिस तरह का सोहेल का कैरेक्टर डेवलप हुआ है, वो तुमने देखा, उसने घर से भी निकाल दिया। वो और भी इस तरह की हरकतें कर रहा है, बदतमीजी कर रहा है। वो जैन आता है तो कहता है लेके जाओ इसको नहीं रखना है यहाँ पे। तो वो काफी प्रेशर दिया हुआ उसने, तो वो कहती है कि फिर मार दो उसको। तो नताशा पे वो प्रेशर नजर क्यों नहीं आ रहा है? वो मेरा मसला नहीं है। रुबीना, आई थिंक वो ये देखें, ये वो एक अलग बात है जो आप और मैं अभी करेंगे। ये फ्लॉ है राइटिंग का कि वो एक बहन है जो 2-4 सीन बाद उसको कहती है चलो मैं और तुम चले जाएंगे ये घर छोड़ के, निकल जाती है बहन को लेके। तो मार दो कहना नहीं बनता था। मारिया, हाँ वो मैं कह रही हूँ कि कंफ्यूजिंग कि मसला क्या है, ये क्या ड्रामा है। Where is the drama? What is happening here? Like ये किसी और ही तरफ चला गया है कि कहानी तो ये थी, तो is something else happening. So वो lack of, मुझे लगा कि जैसे जेलिन नहीं है या कोई something amiss है, वो उस तरह का लगा। और नए तरीके बदला लेने के, है ना, नए तरीके, है ना, बदला लेने के और अपनी महरूमी जिंदगी के जो है उसको पूरा करने के। और वो आप अतीका के सवाल का जवाब के जी मैं लूँगा बदला, और वो माँ के कलेजे को ठंडक दूंगा और मैं ऐसे बदला लूँगा निकाह के जरिए। तो अब देखते हैं कि आगे जाके क्या होता है फिर। अच्छा, मैं पता है ज़्यादा वो क्यों नहीं बोलता, क्योंकि फिर देखो हम बहुत सारे ड्रामों की बात करते हैं, तो उनके लिए कोई बैठ के यहाँ पे बात करने वाला नहीं होता। तो मैं नहीं बोल रहा। ये ठीक है, एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है तो हो। हाँ तो Okay. और चले, हमें जो डायरेक्टर साहब थे उन्होंने लास्ट टाइम अपना फीडबैक दिया था, तो हमारे इन सवालात का जवाब हम उनसे ही पूछ लेते हैं कि वो आपके बिहाफ पे वो कोई जवाब देना चाहें तो हमें बताएं कि ये कुछ सवालात थे हमारे कि भाई नताशा जो हैं वो कुछ जिस पे हमने बात की थी कि वो जब मैं करूंगी, हाँ वो प्लीज़ करें बात, वो मैं खुद नहीं कोई बात आके मुँह में डालना चाह रहा, आप जो बात है आप खुद करें। बिकॉज देयर इज अ पॉइंट व्हेन जब नताशा अपनी बहन को लेके घर छोड़ के चली जाती हैं, जहाँ वो बता देती है कि मेरा निकाह हो चुका है जाफर हुसैन के साथ, जाफर इलाही के साथ। जाफर हुसैन उसमें आते थे, हाँ हमारे डायरेक्ट हवलदार। सो अब वो दोनों सड़क पे खड़ी हैं, बगैर हाथ में कोई बैग ना, कोई किधर जा रही थी, क्या सोचा था, राइटिंग में गड़बड़ हुई है, एक्टर से गड़बड़ हुई है, डायरेक्टर से गड़बड़ हुई है, बिल्कुल बगैर, तकरीबन एक हैंडबैग ही शायद था, वो भी मुझे अच्छी तरह रजिस्टर नहीं हुआ। और वो सड़क पे खड़ी थी क्योंकि उनको पता था कि अब हम साई ने आना है अगले सीन में और हमें अपने घर ले जाना है।
या तो एक सीन और उसके अंदर ऐड होना चाहिए था, क्योंकि सुहेल का जो कैरेक्टर है ना वो हर वक्त धमकी देता है और नताशा को पता है हर वक्त बोलता रहता है, वो उसको इस बात को इतना सीरियस लेती भी नहीं है। तो वो निकालने का सीन दिखाते हैं ना कि उसको भी शौक होता है कि तो सच्ची में निकाल दिया हाँ, तब शायद वो अगर हाथों पैरों पे निकल जाती तो हम जस्टिफाइड। वो अचानक से दिखाए रोड पे खड़ी है। हाँ, फिर वहाँ पे एक सीन बनता था। फिर वो चली गई अगले घर में, एंड दिस आई एम सेइंग टू नताशा डायरेक्टली। तो वो अगले दिन सुबह सो के उठती हैं, उनका वो तो मेकअप भी नहीं साथ लाई थी, उनका मेकअप नहीं हिला। फिर वो अपने घर चली जाती हैं, उनका लिपस्टिक को कुछ भी नहीं हुआ, पता नहीं ये ऐसे कैसे होता है। ये थोड़ी एक औरत जब जिसको रात को शौहर निकाल दे घर से, वो सुबह किस हालत में पहुंचेगी और उसके चेहरे पे क्या। मुझे एक बात बताइए, आप एक्टर के अलावा क्या ये जो डायरेक्टर है वो नहीं बताता है? मैं तो कह रही हूँ सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, विजुअल है ना आपका, तो व्हाट द डायरेक्टर वांट्स ऑन द स्क्रीन भी तो जरूरी है ना, कि अगर कोई ये कह रहा है तो मेरा मतलब है कि पता नहीं, फिर या शायद चैनल की डिक्टेशन है, वो कहते हैं बिल्कुल मेकअप खराब नहीं होने देना। एक्चुअली मुझे किंजा बहुत अच्छी लगी है। किंजा ने मतलब वो उसकी वो था, उसने बहुत सीन उठाए हैं जहाँ पे बाकी सब वीक पड़ गए थे अपने मेकअप की वजह से, वो उसका कर्व नजर आ रहा था, वो जिस कश्मकश में थी वो स्क्रीन पे, वो मुझे तो बहुत अच्छा लगा उसका। आई डोंट नो, मुझे वो भी जस्टिफाइड नहीं लगा। राइटिंग पे चलते हैं। हाँ मेरा ख्याल है चले मूव ऑन। शगुफ्ता भट्टी और शाहिद डोगर कितने नंबर देंगे? जल्दी जल्दी हमें रेटिंग करनी है। मुझे राइटिंग से सिवियर इश्यूज हैं, मुझे इस प्ले की राइटिंग से मसले हैं, मुझे कन्विंसिंग नहीं लग रही हैं जगह, आगे शायद हो जाएं, बट फॉर नाउ इट्स अ 5। अच्छा, मैं क्योंकि इसमें ये फैसला नहीं कर रहे, मुझे पर्सनली इसका प्लॉट बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा है कि जो मसले मसाइल आए हैं ना, वो ये छोटी छोटी चीज़ों में आए, जिससे जो सीन थे वो बिलीवेबल होने के बाद बिलीवेबल नहीं हो सके उतने ज़्यादा। प्लॉट बहुत अच्छा है, वो जो एक बनता ही जा रही है स्टोरी और आगे क्या होने वाला है वो अब मैं देखना चाहता हूँ कि भैया वो हर तरफ से धुतकारी गई है, अब वो किधर जाएगी और जब इनके घर जाएगी तो वहाँ क्या ड्रामा क्रिएट होगा, साइमा उस पर कैसे रिएक्ट करेंगी। तो बहुत कुछ चीज़ें हैं जो और बड़े क्विक ये था इस वाले एपिसोड में, जो मुझे बड़ा मजा आया। है ना कि अब उससे कहा कि शादी कर लो, सिचुएशन इन इटसेल्फ इज गुड, आपने बड़ा अच्छा मोड़ दे दिया, बट जो इर्द गिर्द की सारी चीजें सपोर्ट करने वाली है ना, वो उसको जितनी हाइट मिलनी चाहिए थी शायद उसको सपोर्ट करके वहां नहीं लेकर जा रही, वो थोड़ा सा जरा लैकिंग है। लाइक ये वो आई थिंक डायरेक्शन में तो राइटिंग नहीं, वो बिकॉज़ वी आर राइटिंग राइट नाउ शगुफ्ता भट्टी शायद होगा, तो मैं तो 7 पे जाऊंगा, बिकॉज़ मुझे प्लॉट और राइटिंग मुझे मजा आ रहा है देख के। विद द सिचुएशन आई वुड से 6। अच्छा, आपने भी आप 5, 6 एंड 7, ठीक है। अब चलते हैं जी डायरेक्टर। यहाँ पे हम इनसे मुकालमा कर सकते हैं कि भाई आपकी जिम्मेदारी, आप कैप्टन ऑफ द शिप हैं और ये जो हमने चीज़ें आपके सामने की हैं, क्या ये जस्टिफाई है जो आप स्पेशली नताशा का गेटअप और जो बाकी चीज़ें थी? एक और जगह थी जहाँ जिस पे मैं अभी देखती हूँ आजकल टेलीविज़न में बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता, क्योंकि कोई सुन रहा है अगर किसी की बात तो उसको मास्टर शॉट में इतना उसके अगर यहाँ भी कोई खड़ा है ना तो मुझे नज़र आएगा। देयर वाज दिस सीन जिसमें साइमा इनकी तस्वीर पकड़ के एक मोनोलॉग कर रही थी, एक तो तस्वीर और मोनोलॉग पूरा होता है मोनोलॉग स्क्रिप्ट, जबकि आप That could be, मेरे ध्यान में था कि अगर वही कोई डायरी लिखा करते हैं, डायरी वहाँ पड़ी होती है और याद पढ़ लेते कि ये क्या बात लिखी हुई है और यू नो उसको जस्टिफाई किया। अगर राइटर ने लिख भी दिया था तो एज डायरेक्टर आपकी बनती है कि इसको बिलीवेबल कोई ऐसे कौन पूरा बोलता है। मैंने अपनी जिंदगी में करके देखा है कि शायद मैं नोट किया अपने आप को कि शायद जब मैं लाउड थिंकिंग आप कर रहे होते हैं तो क्या आप बोल रहे होते हैं ऐसा, तो आप बोल भी नहीं रहे होते हैं, और अगर मे बी जस्ट phrases and some words आपके मुंह से निकल यार क्या था, you know like that, you don't like तो वो जस्टिफाइड नहीं रखता कि पूरी कहानी सुना देते हैं। वो मतलब वो सुनाना था ना इनको, चलो इतना हम मानते हैं। बहुत दफा पूछा जाता है एज एक्टर्स कि आप ये ऑडियो दे देंगी और अभी सिर्फ शक्ल देंगी, तो कई दफा हम कहते हैं हाँ पूरा ऑडियो ओवरलैप होगा, कई दफा हम कहते हैं कि आधा ओवरलैप होगा, आधा बोल देंगे। एन एक्टर डिसाइड्स दैट अगर डायरेक्टर मिस कर गया, और नॉर्मली एक्टर को दी जाती है जिम्मेदारी। वो भी मसला चलो इग्नोर कर दूं। अब जहाँ ये आके खड़े हुए थे ना फैसल, वो बिल्कुल उसकी नज़र में थी जगह और उसको नजर नहीं आ रहा। और ये मैं फ्लॉ अक्सर ड्रामों में देखती हूँ, टेक्निकल फ्लॉ ऐसे खड़ा कर देते हैं कैरेक्टर को और मास्टर भी ले लेते हैं उसका, और वो पता चल रहा है कि ये कैसे इसको नजर नहीं आ रहा। चले आप डायरेक्टर को नंबर दें जल्दी से। आई डोंट रिमेंबर व्हाट आई गेव हिम लास्ट टाइम, बट इट्स अ 5। ओके जॉब मारिए। 8 नंबर दिए थे तब कुछ अच्छा किया होगा। वो एपिसोड बहुत अच्छा था, हुक का जिसमें वो सारा उसका। शुक्रिया आपने याद कराया। हाँ, मुझे आई थिंक इट्स अ 6 फॉर मी, क्योंकि वो इंटरेस्टिंग मुझे सिचुएशन लगी जिसके अंदर यू नो दिस कैरेक्टर सेज कि ऑल राइट आई
मुझसे निकाह तुम्हें करना पड़ेगा। तो आई थॉट कि वो एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन थी, एक मोड था। अदरवाइज या इट्स अ 6। और मैं कहूँगा जी ओके जॉब थी। आई थिंक इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी थी जो बहुत बेहतर हो सकती थी, क्योंकि आपको स्क्रिप्ट अच्छा मिला हुआ है। मुझे स्क्रिप्ट अच्छा लग रहा है इसका, आई लाइक द स्क्रिप्ट, तो उसको आप मज़ीद लेकिन आप नंबर नहीं दे सकते। नहीं, तो नहीं, आप- दे रहे हैं। नहीं दे रहा हूँ, उनके वो नहीं दे आगे सकते नहीं क्योंकि दे इनका सकते। ड्रामा है। तो आई एम इट्स अ 5 ओके जॉब। किंजा हाशमी, नहीं करें। ओह माय गॉड। मैं बच्चों को ना बहुत देखो, किंजा हाशमी इन द अदर प्ले इज वर्किंग वेल फॉर मी, मेरे बन जाओ। इन दिस प्ले I'll give her 6. 6 गुड जॉब मारिया। 6 अच्छा, मुझे इस वाले हालांकि एपिसोड वो अच्छा सीन वो अच्छा सीन था। जैन वाला और किंजा जैन वाला अच्छा था, जब वो कहती है कि जब वो मेरा निकाह हो चुका है। हाँ वो वाला भी जब फोन पे बात करके बताती है, जब वो आता भी उसे लेने के लिए, वो अपने बहन वो टॉक्सिक बहनोई को भी देख रही है और वो सारी बातें हो रही, उसकी शक्ल पे था कि मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ, तुम किसी और जोन में मुझसे बातें करो, मैं तो तुम जो कुछ हो चुका है तुम्हें पता ही नहीं कि जाफर ने मेरे साथ किया है। देखें जो मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन, किंजा 8 ठीक है, फॉर मी इज लाइक। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं कह रहे हम आपको कुछ नहीं कह रहे। इट्स योर ओपिनियन, वेरी गुड। और जी इस दफ़ा हमारे पास जो है इस एपिसोड में मिर्ज़ा जैन बेग और सुहेल समीर के सीन ज़्यादा थे, भाई के सीन सिर्फ कम थे। तो अब आप जैन को करेंगे या सुहेल को करेंगे? आई थिंक सुहेल, बिकॉज सुहेल ने बहुत अपना कैरेक्टर सही तरीके से निभाया है ऑफ कमाल। और सुहेल 3 डिफरेंट जगहों पे 3 डिफरेंट कैरेक्टर कर रहा है और तीनों डिफरेंट है। सो आई विल गिव सुहेल अ 7। गुड जॉब मारिया। सुहेल समीर वो मुझसे भी पूछ लिया करें ना, ताकि मैं पहले बता दूं। आई थॉट ही इज वेरी गुड एंड ही इज डूइंग अ ग्रेट जॉब। तो 8 तो नहीं, तब 7, यस 7। और मैं बट आई थिंक आई विल गो फॉर 8 फॉर क्या बात। सुहेल समीर। आई रियली एंजॉयड हिज परफॉर्मेंस। 7, 7, 8 7, 8 वेरी गुड। ओए हाँ, आई हैव टू टेल यू दिस वन एक्सप्रेशन दैट दिस गाय गेव। वो दोस्त के साथ रेस्टोरेंट में बैठा हुआ है और वो दोस्त कह रहा है कि जब बीवी होती है कोई तो जिम्मेदारी होती है, मुझे घर जाना है और तुम भी अपना दिल लगाओ अब कहीं जिंदगी में, ताकि तुम यहीं बैठ के तुम्हें मजा ना आए। और ये कहता है तुम अब जाओ, अब जाओ यहाँ से। जो हाथ हिला था ना, वो हाथ का जेस्चर वाज सही था, मतलब अगर आप रेट कर रहे होते इसको, मैं उस जेस्चर पे 8 देती। वो बहुत मुझे मजा आया था देख के।